अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिरा तारिक एंड होपफुली यू आर डूइंग गुड। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और मॉर्निंग में मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करने के बाद डायरेक्ट जो है वो ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए जो है वो चली गई थी, क्योंकि इस तरह के जो स्टॉल होते हैं इनके ऊपर मॉर्निंग में ही सब कुछ आता है और सब कुछ बहुत ज़्यादा जो होता है फ्रेश होता है। तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि सुबह ही जाके जब मॉर्निंग में जाके जो है वो शॉपिंग कर ली जाए। तो यहाँ वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टोर्स वहाँ पे, जैसे टेस्को है या सेंसबरी है, एस्डा है। चीज़ें तो उनकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन समटाइम वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं होता क्योंकि उनकी समटाइम सेल नहीं हो रही होती। तो बस यहाँ हमेशा आपको बहुत ज़्यादा जो होता है फ्रेश मिलता है और रीज़नेबल भी होता है। तो बस मैं भी जो है फ्रूट्स लेने थे और कुछ जो मुझे वेजिटेबल्स लेने थे। और मोस्टली मैं फ्राइडे को जाती हूँ या फिर जो थर्सडे को जाती हूँ, क्योंकि फिर उससे ये होता है कि पूरा वीकली आपका जो होता है वो सारी ग्रॉसरी होती है। क्योंकि वीकेंड के ऊपर जो होता है मोस्टली एक तो जल्दी भी शॉप्स जो होती हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं, या संडे को ये वाला इस तरह का जो स्टॉल होता है वो क्लोज़ होता है। तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आप संडे को कुछ पकाना चाहें तो फिर आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही होती घर के अंदर। तो बस मैंने जो है देखें अनार लिए थे, बहुत इनके अच्छे और वाइट कलर वाले अनार आए हुए हैं। और समटाइम जो होते हैं वो सावर भी आ जाते हैं, रेड वाले जो होते हैं। लेकिन ये वाले जो अनार की टाइप से बहुत ही अच्छी होती है, टर्किश अनार होते हैं ये। और ग्रेप्स थे और इसके अलावा बनाना, टोमेटोज़, ऑरेंजेस, एप्पल। और मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब काफ़ी चीज़ें ले ली थी ताकि चलो एटलीस्ट 1 वीक जो है वो बहुत ईजिली अच्छी तरह जो है वो गुजर जाए। मैं फ्रूट्स की शॉपिंग कर ली थी, तो इसके बाद फिर मैं चली गई थी वेजिटेबल एरियाज़ के अंदर, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिलती है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि आपको मोस्टली पाकिस्तान में नज़र आती हैं। और सम टाइम हम जब जाते हैं जो स्टोर वगैरह में तो वहाँ वो चीज़ें नहीं भी मिल रही होती, लेकिन इस तरह की जो शॉप्स होती हैं उसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे देखें एग्जांपल के तौर पे मूली है, तो मैंने मूली भी ले ली थी। और हमेशा मैं जब मूली लाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं मूली का पराठा बनाऊँगी, और मैं हमेशा नहीं बनाती और मैं हमेशा सैलेड में ही यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि बस मूली का पराठा आपको पता है कि थोड़ा सा ज़रा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अच्छा तो मुझे बहुत लगता है, लेकिन फिर यही है कि बस मैं हमेशा भूल जाती हूँ और उसको हमेशा सैलेड में यूज़ कर लेती मैं हमेशा इसी नीयत से हूँ। एनीवे भी मैंने जो है बैंगन भी लिया था, और मुझे मिर्च चाहिए था, कोरिएंडर चाहिए था क्योंकि मुझे चटनी बनानी थी, गार्लिक चाहिए था, जिंजर, ग्रेप्स लिए थे मैंने। इसके अलावा जो है वो कुकुम्बर भी ले लिया था, आइसबर्ग लिया था। और इसके अलावा भी जो है वो यहाँ से भी मैंने काफ़ी कुछ ले लिया था। वो बस फिर जल्दी जो है वो शॉपिंग करने के बाद जो है, हाँ मैंने भिंडी भी ली थी। देखें ये चीज़ें अक्सर आपको जब हाँ देखें ये भी मैंने ले लिया था, टर्निप भी लिया था। तो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं आपको जब आप देखते हैं तो आप ले लेते हैं। तो फिर समटाइम अच्छा होता है ऐसा कि उस पर जाना। और जो मेरा छोटे बेटे हैं वो ड्राइंग कर रहे थे, अभी उन्होंने जो है वो इनिशियली स्टार्ट किया नर्सरी। तो बस उनको जो बहुत ज़्यादा जो है वो शौक़ होता है कलरिंग करने का। और क्योंकि आपको पता है जब बच्चा 3 इयर्स का हो जाए, 4 इयर्स का हो जाए, तो फिर न्यू चीज़ें जो है बच्चों सीख रहे होते हैं, वर्डिंग के अंदर भी, वोकैबुलरी के अंदर भी। तो ये कि बच्चों को प्रॉपर टाइम देना चाहिए नर्सरी वाले जो है, क्योंकि प्रॉपर 3 आवर्स यहाँ इतना ज़्यादा तो पढ़ाई का बर्डन नहीं डालते बच्चों के ऊपर, जो इतने छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के, 4 साल के। लेकिन वो ज़रूर आपको गाइड करते रहते हैं कि आपको किस तरह जो है वो छोटे जो किड्स होते हैं उनको किस तरह जो ट्रीट करना चाहिए घर के अंदर, कौन से उनको बुक्स पढ़ानी चाहिए। हमेशा रीडिंग तो हमेशा ही बच्चों को साथ जो करनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग से एक तो उनकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होती है, उनको रीडिंग का भी शौक़ होता है, उनको बुक से भी फिर थोड़ा इंटरेस्ट होता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के साथ स्पेशली नाइट टाइम रीडिंग मस्ट करनी चाहिए। इसके बाद फिर जो है मैंने फ्राइडे में ये जो है फ़िश जो है वो कुक की थी, और ये बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा अच्छा बनते हैं, क्रिस्पी सा बनता है। इसमें सिंपल आपको बहुत ज़्यादा चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको जो है आप इसमें जो है रेड चिली डालें, सॉल्ट और सोया सॉस डालना होता है। और क्योंकि मेरे पास जो है वो चिली सॉस नहीं था तो फिर मैंने जो है वो रेड चिली डाल दी थी। अदरवाइज़ अगर आप जो सूप वाला चिली सॉस होता है जो हम सूप में डाल के पीते हैं, अगर वो भी इसमें डाल दें तो इससे भी बहुत अच्छी बनती है। और बस मैदे की कोटिंग होती है, मैदे के अंदर जो आपने ब्लैक पेपर डाल दें, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर तो मस्ट डालना है, जिंजर पाउडर भी थोड़ा सा डाला जा सकता है। और हमेशा पाउडर फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर फ़िश की एक अपनी स्मेल होती है, और फिर जब आप ऊपर से गार्लिक और उसका डाल देते हैं पेस्ट, तो उससे फिर थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आ जाता है। तो हमेशा जो गार्लिक पाउडर अगर डालना चाहिए फ़िश के अंदर। इसमें देखिए मैंने ब्लैक पेपर डाला था, चिली पाउडर डाला था, सॉल्ट डाला था, और बस सिंपल सी कोटिंग कर ली थी। तो इससे बहुत अच्छी क्रिस्पी फ़िश जो होती है रेडी होती है, और बच्चे जो उसको बहुत ही जो है वो लाइक करते हैं। मैंने जो है वो अपने लिए जो है रैप बना लिया था, क्योंकि मैंने वाइट या तो बॉयल राइस के साथ खाओ, तो फिर मैंने सोचा था कि रैप बना लिया जाए, या फिर इसको जो है रूखा ही खाओ विदाउट किसी चीज़ के।
और थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी बॉयल कर ली थी मैंने। और फ्राइडे को हमेशा जो होता है वो फ़िश एंड चिप्स ही मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ, क्योंकि यूके का एक समझ लीजिए का स्टेपल फूड है और ये लोग बहुत फ़िश एंड चिप्स को जो है वो पकाते भी हैं। और बहुत ये हमेशा फ्राइडे को ये तो यहाँ पे हमेशा इवन बच्चों के स्कूल में भी जो तो फ़िश एंड चिप्स ही होती है। ये मेरा छोटा सा व्लॉग था और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आइंदा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।